श्रद्धा के जो 3 विभाग भगवान ने बताए थे वो हमने डिस्कस कर लिए कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण में जो व्यक्ति होते हैं तो वो किस तरीके से श्रद्धा रखते हैं। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजता है, रजोगुणी व्यक्ति यक्षों तथा राक्षसों को पूजता है और तमोगुणी व्यक्ति जो है वो भूतों को पूजता है। इस तरह से उसकी श्रद्धा होती है। तो यहाँ ये जो राक्षस शब्द है ये 2 तरह से समझा जाता है। एक राक्षस शब्द है जिसकी समझ हमारी है, वो दांत निकले हुए और काला सा और राक्षस जाति जिसको अपन कहते हैं। इसकी विस्तृत समझ ये है कि जिसमें आसुरी गुण है वो राक्षस है, और इसकी और विस्तृत समझ यह है कि जिसमें आसुरी गुण है उसके साथ जब आप मिलते हो, उसके गुण गाते हो, उसके गुणों पर ध्यान टिकाते हो, ये पूजा कहलाती है। हम कई बार पूजा को कैसे समझते हैं कि अच्छा ये राक्षस काला सा खड़ा है और रजोगुणी व्यक्ति जो है उसकी आरती उतार रहा है। नो, दिस इज नॉट हाउ यू अंडरस्टैंड इट। आप समझिए, आप कौन सी क्वालिटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं वही पूजा है। आप किस गुण को अपनी ओर खींच रहे हैं यही पूजा है। पूजा का एक जो मेथड है इस तरीके से पूजा करने वाला, वो उसका एक बहुत छोटा अंश है, बहुत छोटा। तो जब प्रेमी प्रेमिका का होता है मामला तो प्रेमी को हर चीज अच्छी लगती है, वो पूजा में चला गया। भगवान इस भगवत गीता के अंत में भी हमको बताएंगे कि अर्जुन जो इस भगवत गीता को पढ़ता है वो बुद्धि से मेरी पूजा करता है, वो प्लेट से नहीं करता, वो अगरबत्ती से नहीं कर। इसका मतलब ये नहीं लगाना आपकी वो पूजा पूजा नहीं है और बुद्धि से करी हुई पूजा ही पूजा है, परंतु ये भी पूजा है, ये आपको ध्यान में रखना है। पता लगे कल से सब ठाकुर जी की सेवा पूजा छोड़ दें। ये हमारी 9 जो भक्ति की पद्धतियां हैं, हम सुनते हैं, हम कीर्तन, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, हम भगवान को याद करते हैं। ये 9 तरीके हैं ताकि हमारा मन किसी कारणवश इस एक प्रोसेस के हिस्से में न लगे तो हम दूसरे में चले जाएंगे। हमने सुन लिया, अब हम दोहराएंगे, तो श्रवण कर लिया, अब हम कीर्तन करेंगे, कीर्तन से भी अब कीर्तन हो गया, अब हम भगवान का स्मरण करेंगे, उनकी वाणी का स्मरण करेंगे। तो स्मरण विश्व, अब पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, ऐसे 9 जो प्रोसेस के ये हिस्से हैं, हम इनमें इधर उधर जाते रहते हैं और जाना चाहिए भी। तो ऐसे ही पूजा शब्द जो है वो एक विस्तृत शब्द है, और यहाँ राक्षसों की या यक्षों की जो पूजा करते हैं इसका मतलब जिनमें रजोगुण का वो जोश है वो राक्षस है, वो लोग राक्षस है। तो ये राक्षसों की पूजा क्या मतलब हुआ यहाँ पर। अगर आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, अब आपका आइडियल पॉलिटिशियन ही होगा क्योंकि उसके गुण आप आमंत्रित कर रहे हैं। तो फिर आपको साम दाम दंड भेद ये चीजें अपने आप चली आएंगी संघ के प्रभाव से। तो पूजा मतलब किसी को ऐसे देखना जैसे लोग अपने हीरो को पूजते हैं, अपने आइडियल को पूजते हैं। दिस इज व्हाट इट मीन्स। भगवान जब वहां श्रद्धा के 3 विभाग समझा देते हैं तो फिर भगवान आते हैं भोजन पर, कि भोजन भी 3 तरह का होता है। तो जो सतोगुणी भोजन है वो क्या क्या करता है, वो आयु बढ़ाता है, वो तृप्ति देता है, वो स्वास्थ्य बढ़ाता है और वो सुख देता है। ऐसे वो 4 चीजें करता है। तो वो कैसा होता है सतोगुणी खाना, वो स्निग्ध होता है। स्निग्ध मतलब चिकना होता है। चिकना होने का मतलब क्या है, वो अटकता नहीं है। जब आप बोटियां नोच नोच के खा, ऐसे आप गटकते हैं उसको, लेकिन घी जो है वो स्निग्ध है, मक्खन जो है वो सबसे ज्यादा स्निग्ध है, चिकना है। फिर ये जो सतोगुणी खाना होता है ये झोलदार या रसेदार होता है। तो ये आपकी लार को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आपके लिवर पे पहुंचाता है, जो कि डाइजेशन में हेल्प करती है। इसलिए कभी कहते हैं ना, मैं तो सूखी रोटी खा रहा हूं, तो क्योंकि वो गले से नीचे नहीं उतरेगी वो सूखी रोटी, तो वो सतोगुणी नहीं है। सतोगुणी मतलब कि वो मीठा है। इसका मतलब ये नहीं कि आप चालू हो जाओ। यहाँ मीठे शब्द से तात्पर्य खाली मीठा ही मीठा नहीं है।
भगवान यहाँ बता रहे हैं कि आम जो है सतोगुणी है, अंगूर सतोगुणी नहीं है। आपका केला सतोगुणी है, स्निग्ध है, चिकना है, उतर जाता है। आपका तरबूज ये भी सतोगुणी है, जामुन ये भी सतोगुणी है। तो इनको अंगूर खाने से क्या है, अंगूर में एफ्रोडीजिएक की प्रॉपर्टीज होती हैं, उससे आपकी काम इच्छा जो है वो थोड़ी सी तीव्र होती है, उसमें होता है वो एलिमेंट। तो भले वो चिकना हो लेकिन उसकी जो खटास है वो उसका वो काम करती है। तो संतरा भी जो है वो थोड़ा सा रजोगुण में आता है। सेब जो है वो सोचिए ना, खाते ही पानी की तरह घुलता है मुंह के अंदर, ये सतोगुणी खाना होता है। अब आगे भगवान बता रहे हैं रजोगुणी खाना कैसा होता है। अब आप में से कितने लोग हैं जो सतोगुणी खाना खा रहे हैं, थोड़ा बताइए तो। ओके, देखिए अगला 17वां अध्याय 9वां श्लोक, ये आ रहा है माल मसाला फर्स्ट क्लास। अत्यधिक तिक्त, तिक्त मतलब कड़वे और तीखे, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क यानी सूखे हुए तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। पानी बतासे की जय हो, डोसे की जय हो, समोसे कचौरी की जय हो, बढ़िया जोधपुर के मस्त मिर्ची बड़ों की जय हो। क्या क्या है इसमें देख लीजिए, अत्यधिक तीखे, खट्टे, नमकीन, गरम, गर्मा गर्म, चटपटे, सूखे हुए तथा जलन उत्पन्न करने वाले, ये भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होता है। मिर्ची लाओ तो लाल मिर्ची दबा के डालना, मसाला तेज, इस तरीके की बातें हम करते हैं। तो भगवान बताते हैं ये रजोगुणी है, और इसके परिणाम क्या होते हैं, ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले हैं। इसको आप खाओगे तो एसिडिटी बनेगी, जलन होगी, इससे आपका पेट ठीक नहीं रहेगा। लेकिन पेट से भी ज्यादा आपकी कॉन्शियसनेस पे इसका जो इम्पैक्ट, ये तो मैंने सब वेजिटेरियन बताया है, ये तो मैंने सब वेजिटेरियन बताया है। पूरे दुनिया में ये सोच बना रखी है कि जितना आप जैसा जानवर आप खाओगे उतना ज्यादा जोश आप में। बकरा हलाल, गर्मा गर्म ब्लड ड्रिप कर रहा है उसके अंदर से, उस टाइप का। तो वो ये इस टाइप की जो चीजें आप खाओगे ये आपके ऊपर आपकी कॉन्शियसनेस में रिफ्लेक्ट करेंगी, ये वापस आपके ऊपर आएंगी। इसे इस तरह से आप ध्यान रखें। और देखिए तीसरा, खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया, फ्रिज में रख दो, फ्रिज में आटा रख दो, सुबह बनाएंगे इसका। खाना से 3 घंटे पूर्व पकाया गया, स्वादहीन, सड़ा हुआ, सॉरी है 1 सेकेंड, दुर्गंध युक्त, वियोजित एवं सड़ा, झूठा तथा अनछुई वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। जब आप ये सोचेंगे ना कि किस तरह से ये इतने चैट किस चीज के आ गए हैं। ऑडियो नॉट क्लियर, पहले का माता जी, अभी ऑडियो, भावना माता जी यू कांट हियर मी, यू कैन, ओके ओके भाई ठीक। सो ये जो तामसी लोग होते हैं ये इस तरीके का खाना खाते हैं। तो अब आप देखिए, जिस समय बकरा कट रहा होता है ना, तो एक होता है वो झटके से काट देते हैं, एक धीरे 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 काटते हैं। तो जब धीरे धीरे काटते हैं तो उसके हृदय में इतना गहरा भय बैठता है, और वो जो है वो भय उसके ब्रेन के अंदर इतने टॉक्सिक एलिमेंट्स रिलीज करता है कि वो सारे के सारे बॉडी ऑर्गन्स में जाके पॉइजन की फॉर्म में जमा पड़ता है, और फिर हम उस मीट को कंज्यूम करते हैं। तो वो जो चेतना है वो हमारे अंदर चली आती है।
जानवरों को बार बार ऐसे काटना, उससे आपकी दया है, जो मर्सी है, वो चली जाएगी, कठोरता आप में प्रवेश कर जाएगी। ये कठोरता वही है जो तमोगुण के व्यक्तियों में पाई जाती है। तो ऐसे हमारा जो खान पान है, जब भगवान सतोगुण के रूप में बताने लगे तो स्निग्ध होता है, रसमय होता है, मीठा होता है, आयु देता है, बल भी देता है, स्वास्थ्य भी देता है। दूसरी तरफ तीखा, खट्टा, गरम, सूखा हुआ, ये जो है जलन देते हैं, दुख देते हैं, शोक देते हैं। 3 घंटे से पड़ा हुआ है, उसके बाद में खाने लायक वो नहीं रहता है। ये इस तरीके से हमको भगवान स्पष्ट रूप से भोजन के बारे में बता रहे हैं। अब उससे आगे देखिए, आपने देखा श्रद्धा गुणों के हिसाब से 3 तरह की होती है, भोजन 3 तरह के होते हैं। अब यज्ञ जो करते हैं वो भी 3 तरह के होते हैं। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। आप नौकरी जाते हैं, ये व्यवसाय यज्ञ आप संपन्न करते हैं, ये कर्म आप पर लागू था, आपने जाकर कर लिया, अब आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। ये जो चेतना में यज्ञ किया जाता है, ये सतोगुणी यज्ञ है। ठीक है, हम आगे चलते हैं। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक है जो शास्त्र के निर्देशानुसार किया जाता है। इस काम को ऐसे करना है, ये हमको बताया जाता है और हम उस काम को वैसे करते हैं। तो क्या मतलब हुआ, ब्रह्मचारी जीवन को कैसे बिताना है, ये विधि विधान दिए गए हैं, 10 संस्कार दिए गए हैं, जन्म से लेकर अंतिम संस्कार तक। तो हम जब उनका पालन करते रहते हैं और फल की हम अपेक्षा नहीं करते हैं, तो ये जो चेतना है, ये सतोगुणी व्यक्ति के यज्ञ करने की चेतना है। अब देखिए रजोगुणी व्यक्ति कैसे करता है। लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए या गर्ववश किया जाता है, उसे तुम राजसी जानो। अब मैं दिखा दूंगा, मैं इतनी मेहनत करूंगा कि क्लास में टॉप आ जाऊंगा और ये सब क्या याद रखेंगे कि साला मेरे से पाला पड़ा था। ये जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना आ रही है निकल के, ये राजसी चेतना है। उधर नहीं थी ये इधर है। ये जो दिखा दूंगा, गर्भवश, गर्भ के वश में आ गया जीव, ऐसी बात कर रहा है। अब आप देख रहे हैं जैसे जैसे गुणों की समझ आपकी अच्छी होगी, वैसे वैसे व्यक्ति के बारे में आपको पता लगने लग जाएगा। क्योंकि आप तुरंत बोल सकते हैं इसका ये गुण है, इसका ये वाला गुण है, इस गुण में चल रहा है, इस तरह से। और देखिए, जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके प्रसाद वितरण किए बिना
वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसी माना जाता है। अरे पूजा ही करनी है ना यार, पूजा ही तो करनी है, तो बस ठीक है हम ही कर लेंगे, ये चोर ब्राह्मण क्या करेगा, हमको सब पता है। और भगवान तो भाव के भूखे हैं, ये सब ये नाटक वाटक में कुछ नहीं होता है। ये जो कॉन्शियसनेस है ये तमोगुणी चेतना है। मैं ये नहीं कह रहा कि कई पुरोहित ठग नहीं है, हो सकते हैं, होते होंगे, परंतु प्रभुपाद एक बहुत सटीक उदाहरण देते हैं, आप जीवन में इसको हमेशा याद रखना। श्रील प्रभुपाद कहते हैं अगर आंख में मोतियाबिंद हो जाए तो मोतियाबिंद निकालेंगे या आंख? मोतियाबिंद निकालेंगे, आंख थोड़ी निकालेंगे। ऐसे ही धर्म में अगर दोष है तो दोष निकालेंगे या धर्म ही निकाल देंगे? धर्म नहीं निकालना है। आलू प्याज भी लेने जाते हैं तो 3 बार 3 जगह जाते हैं, भाई क्या भाव दिया, छू कर चेक करते हैं। आप जब धर्म की जिज्ञासा के लिए निकले हैं तो आप चेक नहीं करेंगे? या नहीं करना चाहिए आपको? यू मस्ट डू इट, करना ही चाहिए। तो जब ये यज्ञ संपन्न करते हैं तो न तो कोई प्रसाद वितरण करते हैं, न ब्राह्मणों को दक्षिणा देते हैं, बस यज्ञ की वेदी लगाते हैं, उसमें अग्नि में स्वाहा स्वाहा करते रहते हैं। ये तमोगुणी व्यक्ति का है। अब इसका तपस्या यज्ञ हम देखिए, हमने 3 चीजें देखी पहले, श्रद्धा, भोजन और यज्ञ। अब भगवान बताते हैं तपस्या भी 3 तरह की होती है। कैसे? परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। यह है तपस्या। एक एक शब्द को देखिएगा। सबसे पहले परमेश्वर की सेवा करना, ब्राह्मणों की सेवा करना, गुरु की सेवा करना और माता पिता की सेवा करना। ये सतोगुणी व्यक्ति में गुण पाए जाते हैं। और इनमें क्या क्या होता है? इनमें सफाई होती है, पवित्रता होती है, ये सरल होते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करना भी बहुत बड़ी तपस्या है, नहीं हो पाता है, बहुत बड़ी। अब आप ब्रह्मचर्य में एक स्त्री पुरुष का आकर्षण ही नहीं है। जब माताओं को कोई एडवर्टीजमेंट दिख जाता है ना, डिस्काउंट या सेल, तो वो जो खिंचाव जाता है ना सीधा तेजी के साथ में, ये भी काम है, ये भी काम है। शॉपिंग का जो जो इच्छा आपसे दबती नहीं है, दिस इज ऑल्सो लस्ट, ये भी काम है। जैसे पुरुष के लिए केस में ये नहीं होता है, उसके केस में है कि वो स्त्री का आकर्षण ठुकरा ही नहीं सकता है, उसके लिए संभव नहीं है। लेकिन स्त्री जो है श्रृंगार का आकर्षण ठुकरा नहीं सकती है, वो पुरुष का आकर्षण ठुकरा सकती है। तो आपका काम का जो बिंदु है उसको समझना होगा कि मुझे कौन सी चीज खींचती है, और फिर उससे खुद को मुक्त करना शारीरिक तपस्या है। और अहिंसा, कष्ट आएगा फिर कष्ट नहीं देना, ये अहिंसा है। आगे देखिए, सच्चे, भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को क्षुब्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, ये वाणी की तपस्या है। हमें एडवर्टाइजिंग में कॉलेज के टाइम में एक चीज सिखाई गई थी। मैकन एरिक्सन करके एक एड एजेंसी हुआ करती थी, उसका जो सीईओ था उसने कहा था, इट हैज टू बी ट्रूथ बट इट हैज टू बी ट्रूथ वेल टोल्ड। सच होना चाहिए, पर ऐसा सच होना चाहिए जो ठीक से बोला गया हो। तो ये कहाँ गड़बड़ होती है इसमें? यहाँ गड़बड़ होती है। मैं तो जो है खरी खरी बोल देता हूँ, मैं सुना देता हूँ, मैं नहीं चुप रहा ना, मैंने जो बात की बात है कर दिया अपन ने, तो अपन ने लाल आग लपेट नहीं। नहीं, आपके कोई परिचित के यहाँ पर किसी की मृत्यु हो गई, आप फोन उठाया, क्या निकल ली तेरी माँ, मर गई? ऑफ कोर्स ही विल नॉट लाइक इट। सच तो बोल रहे हैं, लेकिन ये सच मीठा नहीं है,
भाने वाले, शब्दों का चयन देखिए भगवान का। वो सच कड़वा है लेकिन भाना चाहिए, जो सुने। सच्चे भाने वाले शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। सच बोलना पर्याप्त नहीं है, उसके बाद ये कोशिश करना कि ये चुभे नहीं। ये तपस्या होती है, क्योंकि इसमें माथापच्ची लगती है, सोचना पड़ता है तुरंत जाके। तो जब आपको कोई पुलिस वाला, ट्रैफिक पुलिस वाला रोकता है, अब कल्पना करिए अगर वो सतोगुण में स्थित है और वाणी की तपस्या कर रहा है, तो वो आपसे कुछ ऐसे बोलेगा, सर मुझे लग रहा है आपका ध्यान कहीं बंट गया था, इसलिए आप गलत इस तरफ आ गए। सर मैं बाध्य हूँ, तो आई एम सॉरी, पर मुझे आपको चार्ज चालान करना पड़ेगा। आपका नाम बताएंगे प्लीज। आपको लगेगा यार ये इस धरती का तो नहीं है, ये तो कहीं और से ही आया है। ये सच्चे और भाने वाले हैं, पर ये बोलने में तपस्या क्या है? तपस्या है आपका ईगो नीचे चला जाता है। आप सिर्फ बात कहते हैं, आप व्यक्ति को प्रभावित नहीं करते हैं। हम सच बोलकर व्यक्ति को दबाते, अब समझा, चल निकल, ये इसमें अहंकार का जो आवेश आता है, इसलिए हम कड़वा सच बोलते हैं। मीठा सच जो है उसमें अहंकार का आवेश नहीं रहता। ऐसे समझे इस बात को। आपको झूठ नहीं बोलना है, डिप्लोमेसी नहीं करनी है, पर वाणी की तपस्या यही है कि सच्चे, भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को क्षुब्ध न करने वाले, ये जो बोल पाते हैं, ये लोग वाणी की तपस्या करते हैं। और वेदों को रोज पढ़ने वाले, मतलब वैदिक ज्ञान को रोज ग्रहण करने वाले लोग भी वाणी की तपस्या करते हैं, क्योंकि उसमें आपको पढ़ते हुए बोलना पड़ता है। देखिए नेक्स्ट, तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्म संयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्या है। आपने फिल्मों में सुना होगा, मन वचन और कर्म से, मन वचन और कर्म से। तो भगवान ने पहले कर्म में तपस्या सिखाई। क्या थी वो? परमेश्वर की सेवा करना, काय से? हाथ पैरों से। और गुरुजनों की सेवा करना, ब्राह्मणों की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, ये सतोगुणी में शारीरिक तपस्या के अंतर्गत आता है। उसके अलावा साफ सफाई रखना, उसके अलावा ब्रह्मचर्य रखना, ये सब सतोगुणी तपस्या है शारीरिक। फिर वाणी की बताई, मीठा बोलना, सच बोलना, पर उसके लिए दिमाग लगाना पड़ता है, ये तपस्या है। यहाँ मेहनत लगती है, तो शरीर में से हीट निकलती है, बार बार मन करता है अरे छोड़ो ना यार, बोल के चलो ना, अपन क्या करें। वहां पर रुक कर, अहंकार को साइड में करके, उसको दुख ना पहुंचे, इस करुणा से अभिभूत होकर जब आप कहते हैं, तो ये तपस्या वाणी की तपस्या कहलाती है। और मन की तपस्या के अंतर्गत क्या क्या है? गंभीरता। तो लोग गंभीरता को पता क्या समझते हैं? हंसना नहीं, ये गंभीरता। हाँ, ये पता नहीं कहाँ से डेफिनेशन आई, इसका कोई लेना देना नहीं है। सुम्मड़ लोग हंसते नहीं, हंसेंगे क्यों नहीं? वन मस्ट लाफ। यहाँ गंभीरता का मतलब है आप अपने उद्देश्य में स्थित हैं। यू आर सिचुएटेड कि मुझे क्या पाना है। आप इधर उधर मुंह नहीं मारते हैं। आप छोटे छोटे प्रलोभनों में फंसकर अपने उद्देश्य से हटते नहीं है, तो कहा जाता है कि आप गंभीर हैं। ये गंभीरता का तात्पर्य है। फिर सेटिस्फैक्शन, बहुत बहुत डिफिकल्ट है ये मन की तपस्या। अरे उसको तो दिया, मुझे दिया ही नहीं, संतोष नहीं है। मन की तपस्या है संतोष करना। समझौते में और संतोष में फर्क है, प्लीज याद रखिएगा। समझौते में और संतोष में फर्क है। समझौता मतलब अंगूर खट्टे हैं, मेरी लार बहुत टपक रही है, पर मेरी स्थिति नहीं है आज, ये समझौता है। संतोष का मतलब होता है कि मैं अहंकार के कंपैरिजन में, मतलब एक दूसरे से तुलना करने की मानसिकता में क्यों दुखी हो रहा हूं। ये तुलनात्मक मानसिकता जो है, इससे मुक्ति होने पर संतोष आता है। आज जैसे आप मान लीजिए सुंदर है, तो अब आपको आजू बाजू के 5 लोग बोले भाई तू बड़ा सुंदर है। अब मान लीजिए आपसे हैंडसम कोई और आ गया और वो आपके घर में ही आके बैठ गया, अब आप तो काटो तो खून नहीं।
क्योंकि आपको संतोष नहीं है। अब समझौता तो करना ही पड़ेगा, अब हाँ में हाँ भी बोलनी पड़ेगी, हाँ भाई साहब आप बहुत सुंदर हो, अंदर से आप कहना नहीं चाहते हैं। ये हमारे भीतर ये जो माल चलता रहता है ना, प्लीज इस पे नजर मारिए। कृष्ण एक लेंस लेकर हमें दिखा रहे हैं इन गुणों के जो प्रभाव हैं, भगवान अलग अलग एंगल में जाके दिखा रहे हैं। श्रद्धा में जाके दिखाया, भोजन में जाकर दिखाया, तपस्या में आकर दिखाया, तपस्या में फिर टुकड़े करे, शरीर में दिखाया, फिर मन में, वचन में दिखाया, अब मन में दिखा रहे हैं। तो मन की तपस्याएं और कठिन है। समझौता और संतोष दोनों अलग अलग चीज है। समझौता परिस्थिति की मार के कारण होता है। आज अब आप घरों में बैठने को बाध्य हैं, इसको समझौता कहते हैं। क्योंकि आपको पता है निकलेंगे तो पीटेंगे, नहीं पीटेंगे तो मरेंगे, तो समझौता करके बैठे हैं। अब आप बोल एंजॉय कर रहे हैं वो लाइफ को, एंजॉय भाई, तेरे पास चॉइस क्या है? अभी 3 तारीख के बाद देखते हैं कितने घर पे बैठने वाले हैं। यू अंडरस्टैंड? संतोष क्या है? अवसर आया है, ये खतरनाक चीज है, मैं मेरे घर में सीख तो हूं, मेरे को क्या जरूरत है, ये संतोष है, समझौता नहीं है। जब आप एक गली के लफंगे से डर कर कहते हो अरे छोड़ो यार ये तो बोलते ही रहते हैं, तो आप संतोषी नहीं है, आप डरपोक हो। कम से कम पता तो रखो ये क्या है। अंदर झूठ नहीं चलेगा, इससे अंदर की अलमारी में सामान फिट होता रहेगा ठीक ठीक जो जहां है। जब आप खुद से झूठ बोलेंगे तो अव्यवस्थित फील होगा भीतर। जब आप खुद से झूठ नहीं बोलेंगे तो आप जैसे हैं, कमजोर हैं, बीमार हैं, जैसे हैं, आपको पता है कि भाई मैं ये हूं। वन शुड नो दिस। फिर आत्म संयम, कंट्रोल करना, ये खा लूँ, वो खा लूँ, वहां चला जाऊं, ये चला जाऊं, ऐसे कर लूँ, उसको बोल दूं, इससे मिल लूँ, फोन कर लूँ, व्हाट्सएप देख लूँ, न्यूज देख लूँ। गंभीर जो है, सिचुएटेड जो है, वो फिर संयम भी रखता है, कंट्रोल भी करता है। ये मन की तपस्याएं हैं। मतलब मन को अगर आप ये सब करने को कहोगे तो उसको घुटन होगी, तब उसमें से हीट निकलेगी। तो भगवान कहते हैं सतोगुणी जो व्यक्ति होता है ये 3 तपस्याएं करता है, एक शरीर की, एक मन की और एक वाणी की, और जीवन की शुद्धि। तो बार बार यही सोचता है मैं यहाँ पर आ गया हूँ, अब मुझे और शुद्ध होना है, मैं यहाँ पे आ गया, अब मुझे और शुद्ध होना है। आपको एक नमूना दिखाता हूँ जिससे आप समझेंगे। हमारी संस्था में, और फिर से वही बात बता रहा हूँ, डोंट टॉक अबाउट पीपल हु कुडंट फॉलो इट। उनकी बात नहीं कर रहे जो इसका पालन नहीं कर पाए, जो वास्तव में पालन करते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। एक ब्रह्मचारी जो ब्राह्मण दीक्षित है वो 3:30 बजे उठता है, तो पहली बार तब नहाता है, उसके बाद वो 2 संध्याओं में और नहाता है, तो 3 बार नहाता है। फिर वो अगर शौच गया है बीच में तो शौच से निवृत्त होकर नहाता है। उसके अलावा बार बार आचमन करता है, अपने हाथों को रेत के और गंदगी के कणों में नहीं जाने देता है। वो जब तक भगवान की सेवा पूजा में रहता है किसी को स्पर्श भी नहीं करता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है। ये जो जीवन की शुद्धि है धीरे 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 ये बढ़ती जाती है। आप जो खा रहे हैं वो शुद्ध है, आप शरीर की सफाई रख रहे हैं वो शुद्ध है, आप हरे कृष्ण महामंत्र के जप के माध्यम से चित्त के ऊपर चेतो दर्पण, उसके ऊपर जो मैल जमा हुआ है उसकी सफाई कर रहे हैं, वो सबसे बड़ी शुद्धता है। मैं 200, 2000, 20,000, 2 लाख लोगों को भगवान का नाम लेने के लिए कहूंगा, हो सकता है 3 ही लोग सफल हो पाए, हो सकता है, या 2 ही हो। वो जो 2 होंगे ना वो लौट कर इधर गंदगी में आएंगे नहीं। दिस इज दी, मतलब दिस द पावर ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र, ये शक्ति है इसकी। इसको लेने की विधि पर बार बार हम इसीलिए चर्चा करते हैं ताकि जो बोल रहा है उसकी भी शुद्धि हो, जो सुन रहे हैं उसकी भी शुद्धि हो। अगला देखिए प्लीज। तो ये मन की तपस्याएं बताई। अब सतोगुण का हो गया। अब रजोगुणी आदमी क्या तपस्या करता है? भौतिक लाभ की, सॉरी ये अंतिम है सतोगुण में ही, भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा
दिव्य श्रद्धा में संपन्न यह 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। ये भगवान को प्रसन्न करने के लिए की जाती है। ये तीनों तपस्या मन की, वाणी की और शरीर की। अब राजसी देखिए, जो तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है, यह रजोगुणी कहलाती है। यह न तो स्थायी होती है न शाश्वत। कैसी तपस्या है ये? देखिए, नट चलता है रस्सी के ऊपर बैलेंस बना के। छोटे छोटे बच्चे कोरिया में और इन कंट्रीज के अंदर जिम्नास्टिक की जो प्रैक्टिस करते हैं, देखते रहिए इन सब चीजों को अपनी तरफ। तो ये जो लोग हैं ये क्या कर रहे हैं? ये सम्मान के अभिलाषी हैं। ये एंटरटेनमेंट को कब का छोड़ चुके। अब जिम्नास्टिक इनके लिए एंटरटेनमेंट नहीं रही, उसका जो मार्केट वैल्यू है, उसके पीछे जो सम्मान और पैसा है, अब वो गेम है, उसके लिए किया जा रहा है। इससे आपको पता लगेगा कि जो आधुनिक शिक्षा पद्धति में बताते हैं ना, हॉबी 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 हॉबी, कोई हॉकी नहीं खेलता भाई, कबड्डी किसी की हॉबी नहीं है। जो जो चीज बाजार की नजर में गिर गई उसको कोई नहीं अपनाता, तो फिर कौन सी हॉबी है? आपको इससे बचना चाहिए, इन चीजों से बचना चाहिए। यहाँ भगवान स्पष्ट रूप से बताते हैं ये सम्मान, पूजा और लाभ की अभिलाषा से किया जाता है। कम से कम ये तो क्लियर होना चाहिए कि मैं इसलिए कर रहा हूं, अपने आप को और दूसरों को भी। तो ये रजोगुणी व्यक्ति की तपस्या है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, वो रजोगुणी व्यक्ति जो है वो बहुत अच्छा है उस तमोगुणी मूर्ख से जो चालू ही नहीं होता। क्योंकि ये रजोगुणी लोग जो होते हैं ना, जूते पहन के सुबह 4:30 बजे निकल जाते हैं, शरीर में पसीना पसीना करके मेहनत करते हैं। ये लोग, इनको आप कम मत आंकिए। इनका दुर्भाग्य है कि इनकी हर चीज का भगवान इनका अहंकार है। तो इनकी सारी तपस्या का फल इनके अहंकार को चढ़ता है, कृष्ण को नहीं चढ़ता। लेकिन ये करते हैं। सारे असुर जो शक्तिशाली हो गए वो तपस्या के बल पर हो गए। इसलिए वो भक्त जिन्हें आलस सताता है उनको इस बात को याद रखना चाहिए। आप आलसी भक्त हैं तो आप प्रचार नहीं कर पाएंगे, आप अच्छी तपस्या भी नहीं कर पाएंगे। और एक बात आपको बताता हूं, एक डिवोटी को कृष्ण को मजा देना आना चाहिए। कैसे समझे? बाप होता है, छोटे बच्चे के साथ कुश्ती लड़ता है, तो आपको पता है कि पिता जो है उस समय उस बच्चे की पावर अच्छे से जानता है, लेकिन वो तब तक पिता को मजा नहीं आता जब तक बच्चा अपना पूरा नहीं झोंक देता। और जब बच्चा अपनी पूरी ताकत लगाता है तो पिता खुश होकर कहता है वाह, और वो हार जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे में ताकत आ गई पिता को हराने की, पर पिता ने देख लिया कि उसने अपने 100% से ज्यादा मार दिया है, उसकी पीठ में, कमर में, सब जगह दर्द हो रहा है, पर वो हार नहीं मान रहा है। पिता इस जज्बे के सामने झुक जाता है। हम कृष्ण को हरा नहीं सकते, लेकिन जब हम कृष्ण के सामने हमारी सिंसियरिटी रखते हैं पूरी तरह से, तब भगवान को मजा आता है। ये जो गेम है ना प्रभु और माताओं, ये कृष्ण को मजा देने में है। इसको ब्रज में रिझाना कहते हैं। ये ठाकुर तू रीझ जा मतलब फिदा हो जा हम पर। तो भगवान को रिझाने के लिए आपको अपने आप को रगड़ना पड़ता है। यू हैव टू ड्रैग योरसेल्फ। दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे। तो क्या भगवान को मजा आता है? मजा नहीं आता है। आपको इच्छा है कि मैं तुझे रिझाऊंगा या रिझाऊंगी, तो कृष्ण उसको एंजॉय करते हैं। क्या लड़के आया है, वेल डन, प्लीज कम। ये भगवान को रिझाना जो है
इसमें तपस्या की बहुत बड़ी भूमिका है। एक वो है ना, उर्दू में एक शेर है, बोले गिरते हैं शाहे सवार मैदान जंग में, वो बुत क्या गिरे जो घुटनों बल चलते हैं। मतलब जो लड़ने जाते हैं ना मैदान में, शाही सवार चढ़ते हैं घोड़े के ऊपर, जो घोड़े पे चढ़ता है वो गिरता है। साला जो तस्वीर बन के मूर्ति बन के खड़े रहते हैं वो बुत क्या गिरे जो घुटनों बल चलते हैं। हमारी भक्ति कृष्ण को रिझाए, ये है गेम। सॉरी कृष्णा, मैं ना कंफर्ट जोन के बाहर जाके नहीं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगा। फिर क्या है, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। इसलिए जब आप प्रभुपाद की लाइफ को देखते हैं तो आप देखते हैं सतोगुणी व्यक्ति से ऊपर जब शुद्ध सत्व में भक्त होता है तो उसका एक लक्षण होता है, वो है वो कभी भी टाइम खराब नहीं करता। एक क्षण भी कृष्ण के की सेवा के अलावा कुछ नहीं करता। सोचता रहता, अरे खाली बैठा हूँ, क्या करना चाहिए, और कैसे रिझाऊं, और कैसे रिझाऊं। ये इस तरह से आपको करना होगा। दिस इज द मेथड टू डू इट। अगला देखिए। मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वो तामसी कहलाती है। रजोगुणी अपना अपना भला करने में लगता है, उसका अहंकार उसको कहता है ये अचीव कर, ये करके दिखा, ये रजोगुणी है। तामसी क्या करता है, दूसरे को नीचे खींचता है, क्योंकि इनमें ईर्ष्या प्रधान होती है। जब ईर्ष्या प्रधान होती है तो आपसे सफलता देखी नहीं जाती, तो आप आदमी को नीचे खींच देते हो। और आत्म उत्पीड़न, ये अपना भी नुकसान करते हैं मूर्खतावश, क्योंकि इनको नॉलेज नहीं होता इसलिए करते हैं ऐसा। तो भगवान ने तीनों तरह की तपस्याएं हमको बताई, लेकिन सतोगुण के उसमें विस्तार करके बताया। रजो और तमो में भगवान ने एक एक श्लोक में ले लिया। तो आपने क्या क्या देखा, आपने देखा श्रद्धा तीन तरह की होती है, भोजन तीन तरह का होता है, यज्ञ तीन तरह का होता है, तपस्या तीन तरह की होती है। ये क्लासिफिकेशन है। तो अब हुआ क्या था, पहले भगवान ने कहा तीन गुणों में गिर गया, तीन गुणों से ऊपर तीन गुणों में गिर गया, लेकिन बता नहीं रहे थे कि इन तीन गुणों में क्या क्या। तो 14वें अध्याय में इन तीन गुणों का कारण और प्रभाव बताया, पर अब भगवान ने जीवन के हर क्षेत्र में इसको घुसा दिया। और भूलना मत आप, यहाँ राधापति गोपीनाथ दास नहीं बोल रहा है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन को अर्जुन के गुरु महाराज बता रहे हैं, मैं तो सिर्फ पढ़ रहा हूँ। कितना ध्यान रखते हैं अर्जुन का और कितना प्रेम करते हैं उससे, ये होता है सिखाना, ताकि अर्जुन को कोई शंका नहीं रह जाए। उसको लेवल 1 नहीं समझ में आया तो लेवल 2, लेवल 2 नहीं आया तो लेवल 3। तपस्या में भगवान लेवल 3 पे चले गए। उन्होंने जैसे रजो और तमो को निपटाया, वैसे नहीं, सतों में उन्होंने शरीर मन और वचन में अलग अलग चीज करके दिखाई हमको। परमेश्वर की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, गुरु की सेवा, माता पिता की सेवा, सफाई रखना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये शरीर की तपस्याएं हैं अर्जुन। सच्चे लेकिन भाने वाले, हितकारी, दूसरे को शुभ न करें, ये वाणी की तपस्या है अर्जुन। सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम, ये मन की तपस्या है। जो ऐसे तीनों करता है वो सतोगुणी कहलाता है, उसकी तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। आगे देखिए। अब आता है दान। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वह सात्विक माना जाता है। तो यहाँ दान के अंदर कुछ खंड को आप अलग अलग देखना। नंबर 1, किसको दे रहे हैं। नंबर 2, किस सिचुएशन में दे रहे हैं। यहाँ लिखा है स्पष्ट रूप से, क्या समझ कर दे रहे हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या समझ कर दे रहे हैं, तो कर्तव्य समझकर कि मुझे देना ही चाहिए,
जब आप ये समझ कर देते हैं तो ये सतोगुण में जाएगा। लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। मेरा कर्तव्य है, मुझे दान देना चाहिए, बाहर देखा भिखारी दिख गया, ये ले मेरा कर्तव्य पूरा हो गया। हाँ, वो भी पूरा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो रिक्शा चला रहा था, रोज 100 रुपया कमा रहा था, उसकी शराब पी रहा था, लीवर बैठ गया, बीमार हो गया, आपने उसके बीमारी में पैसा दे दिया, ठीक होने के बाद वो फिर से शराब पी गया। ये दान आपको फलित नहीं होगा। कर्तव्य समझ के आपने किया, ये ठीक है, लेकिन उसके बाद में नेक्स्ट जो स्टेप आई है वो है योग्य पात्र को दिया जाए। तो 17वां अध्याय 20वां श्लोक, जो दान कर्तव्य समझकर बार बार आलती पालती लगा के एक बार सोचने बैठ जाना कि मैं कहीं घमंड से नहीं दे दूं इसको, मुझे अपना, ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरा एहसान नहीं है किसी पर। सेकंड क्वालिफिकेशन, प्रत्युपकार, मैंने तेरे पे उपकार किया, हे जीव तू मुझ पे वापस उपकार करना, आज मैं पानी पिला रहा हूं ताकि मैं कभी प्यासा न रहूं, ये प्रत्युपकार की आशा। समुचित काल स्थान में और योग्य व्यक्ति को, क्या मतलब हुआ? जहां सबका पेट भरा हुआ है वहां आप खाना बांट रहे हैं, ये काल के हिसाब से ठीक नहीं है। नेक्स्ट, किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्मफल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है वह रजोगुणी कहलाता है। आपको रिजल्ट चाहिए, चाहे वो कैसा भी रिजल्ट हो, उस लोक में मेरे को ये मिले, ये फीलिंग हो, यहाँ मुझे यश मिले, ये फीलिंग हो, या यार ये बहुत दबाव बना रहे हैं, कब से बोल रहे हैं, दे दो यार थोड़ा, अनिच्छा पूर्वक, ये जो दान है ये रजोगुणी दान कहलाता है। आई एम सॉरी, आज कक्षा थोड़ी हैवी है, पर चलने दीजिए ताकि बात समझ में आए। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में, अनुचित समय में, किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है वह तामसी कहलाता है। ये ले चल जा, ये कौन सा दान है? ये तामसी दान है। चल जा जा, जा, हाँ। आदर नहीं है जिसको आप दान दे रहे, कर्तव्य का बोध नहीं है, ध्यान आपको है ही नहीं। मैं अगर मेरा एक बार दुकान के सामने आया, मैं दिए बिना नहीं रहता हूँ, ले, ये दान फलित नहीं होते, ये तमोगुणी दान है। अब आगे जो है 4 श्लोक हैं, लेकर खत्म कर लेते हैं, ठीक है। सृष्टि के, आज आपको समझ में आएगा इसके बारे में। सृष्टि के आदि काल में ओम तत् सत से 3 शब्द, ये 3 शब्द परब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। बोलते हैं हरिओम तत्सत, मतलब क्या है उसका? ये तीनों सांकेतिक इशारा करती हैं, अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। हम जप यज्ञ करते हैं, हम कीर्तन यज्ञ करते हैं, हम एक कक्षा का यज्ञ करते हैं, उसके पहले गुरु महाराज मेरे हमेशा ओम तत्सत कहते हैं। ये ब्रह्म को तुष्ट करता है, ये सांकेतिक अभिव्यक्ति है, लेकिन अभी भी आपको समझ में नहीं आया, तो इसलिए प्रभुपाद का तात्पर्य इसका पढ़ेंगे हम, ताकि ओम तत् सत तीनों शब्दों को प्रभुपाद तोड़ के बता रहे हैं, आप उनके शब्दों में सुनिए। यह बताया जा चुका है कि तपस्या, यज्ञ, दान तथा भोजन के 3 भेद हैं, सात्विक, राजस तथा तमस। लेकिन चाहे ये उत्तम हो, मध्यम हो या निम्न हो, ये सभी बद्ध तथा भौतिक गुणों से कलुषित हैं। इवन वो दान जो कर्तव्य समझ के दिया जा रहा है ना, उसमें भी थोड़ी गंदगी है। वो भोजन जो चिकना है, रसदार है, वो भी जिंदा हमेशा हमेशा नहीं रखेगा, थोड़ी आयु बढ़ा देगा। वो तपस्या जो भगवान के लिए, सॉरी, ये इस तरीके से शरीर, मन और वाणी की गई है, वो भी पूरी तरह तुष्ट नहीं करेगी ब्रह्म को। ये आपको समझना है। तो ये प्रभुपाद यहाँ स्पष्ट कह रहे हैं। किंतु जब ये ब्रह्म ओम तत्सत को लक्ष्य करके किए जाते हैं, ये प्रभु आप संतुष्ट होना,
ये लक्ष्य है। यहाँ कर्तव्य समझ के नहीं किया जा रहा है। हे कृष्ण, आप खुश होना इससे, ये मैं कर रहा हूं, इसको आप स्वीकार करना। तो आध्यात्मिक उन्नति के साधन बन जाते हैं। फिर यही तपस्या, यही दान, यही यज्ञ आपकी उन्नति के साधन बन जाते हैं। कैसे? आपने भोजन बनाया, आपने भोजन को भोग के रूप में भगवान को चढ़ाया, भगवान ने पाया, आपने भगवान का झूठा प्रसाद पाया। अब आपका भोजन ओम तत्सत में आ गया, क्योंकि ये भगवान को लक्ष्य करके किया गया। उसके बाद आपने पाया, विच इज वेरी गुड, लेकिन इसका लक्ष्य कृष्ण की तुष्टि थी। कई वैष्णवियां जो हैं भगवान को रिझा लेती हैं, उनको लगता है कि ठाकुर जी भूखे हैं, ध्यान रखती हैं, कष्ट लेती हैं। आपको एक लीला सुनाता हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा ये सुन के, छोटा सा ही है। शिला प्रभुपाद के गुरु थे शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और उनके पिताजी का नाम था शिला भक्ति विनोद ठाकुर। ये इंग्लिश गवर्नमेंट के टाइम पे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे। ये उस समय की हाईएस्ट पोस्ट होती थी जो कोई भी इंडियन ले सकता था, और ये इतनी हाईएस्ट थी कि जब उन्होंने कहा कि मैं नवद्वीप में ही रहकर नौकरी करूंगा, तो उस समय इंग्लिश गवर्नमेंट ने उनके लिए उनके घर तक रेल की लाइन भेजी थी। भक्ति विनोद ठाकुर का इतना वर्चस्व था। तो भक्ति विनोद ठाकुर को 7वां गोस्वामी भी कहा जाता है। 6 गोस्वामी वृंदावन में हुए थे, जिन्होंने वृंदावन की लीला स्थलियों को उजागर किया था, और भक्ति विनोद ठाकुर ने 7वें गोस्वामी थे, उन्होंने मायापुर की लीला स्थलियों का उजागर किया। तो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ, किस स्थान पर हुआ, ये भी भक्ति विनोद ठाकुर ने बताया। तो एक बार की बात है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर छोटे थे, 8-9 साल के ही थे, और रात को उन्होंने देखा कि एक कमरे से रोने की आवाज आ रही है। तो उन्होंने दरवाजे को थोड़ा सा खोल कर देखा, तो उनके पिताजी बहुत ज्यादा आवाज को कम करके बहुत तीव्रता से रो रहे थे, लगातार रोए जा रहे थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वापस अपने पलंग पर आकर लेट गए। फिर उन्होंने अचानक से देखा कि उनके पिताजी उठ के दौड़े, रसोई में गए और आटा मसल कर उन्होंने पूड़ियां उतारनी चालू करी। तो छोटा सा बच्चा रोक नहीं पाया अपने आप को, उन्होंने जाके पूछ लिया कि पिताजी अभी आप रात को 2 बजे ये पूड़ियां क्यों उतार रहे हैं? तो भक्ति विनोद ठाकुर को ध्यान नहीं रहा, क्योंकि वो उस अवस्था में ही थे भाव वाली। उनके मुंह से निकल गया कि श्रीमती राधा रानी रास करके रही हैं और वो भूखी है, इसलिए मैं पूड़ियां उतार रहा हूं। वैष्णव जो हैं इस स्तर पर सेवा करते हैं, हमको इसकी नकल नहीं करनी है, और मैं खाली आपको बता रहा हूं कि we can live with Krishna even while we are in this body. हम इस शरीर में होते हुए भी भगवान के साथ जी सकते हैं। ये भक्ति विनोद ठाकुर का स्तर था। श्रीमती राधा रानी रास करके रही हैं, वो भूखी हैं, और मैं उनके लिए पूड़ियां उतार रहा हूँ, कृष्ण के लिए भी नहीं उतार रहा हूँ। श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जय। ये जो कर्तव्य है, ये जो तपस्या है, ये ओम तत्सत में गई। फिर आप हे ब्रह्म आप स्वीकार करना, ये गई। ये गई मतलब इसका रिजल्ट आप पर आएगा ही नहीं। नेक्स्ट देखिए प्रभुपाद क्या कहते हैं। ओम तत्सत, ये 3 शब्द विशेष रूप से परम सत्य भगवान के सूचक हैं। वैदिक मंत्रों में ओम शब्द सदैव रहता है। नमः ओम विष्णु पदाय, हम जब कीर्तन चालू करते हैं तो कहते हैं कृष्ण पृष्ठाय, ओम शब्द रहता है उसके अंदर। जो व्यक्ति शास्त्रों के विधानों के अनुसार कर्म नहीं करता, उसे परब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती, भले ही उसे क्षणिक फल प्राप्त हो जाए। ये मटेरियल लाइफ में आप उसको ग्रो करते हुए देखते रहना। भौतिक जगत में वो सेठ हो जाएगा, राजनेता हो जाएगा,
सेलिब्रिटी हो जाएगा, स्पोर्ट्समैन हो जाएगा, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं होगी। तात्पर्य यह है कि दान, यज्ञ तथा तप को सतोगुण में रहकर करना चाहिए। रजो या तमोगुण में संपन्न करने पर वे निश्चित रूप से निम्न कोटि के होते हैं। ओम तत् सत शब्दों का उच्चारण परमेश्वर के पवित्र नाम के साथ किया जाता है। उदाहरण के लिए ओम तद विष्णु, जब भी किसी वैदिक मंत्र का या परमेश्वर का नाम लिया जाता है तो उसके साथ ओम जोड़ दिया जाता है। अब प्रभुपाद ओम शब्द पे बता रहे कि ओंकार जो प्रणव मंत्र है वो एक दिव्य ध्वनि है और ये परब्रह्म के साथ प्रयोग होनी चाहिए। हम ये नहीं कहते ओम राकेश देवल, ऐसा कुछ नहीं होता है। ओम के साथ जब भी हम कुछ कहेंगे तो वो परमेश्वर से संबंधित होना होगा। अब आजकल क्या हो गया, ये शॉप्स खुल गई, योगा स्टूडियो सारे बैठ बिठाई देते हैं ना, वाइब्रेट। अब वो उसका पीछे वीणा चलती रहती थोड़ी थोड़ी, और वो किसको किसको मैं बार बार कहता हूं, योग मतलब दो, जुड़ने के लिए दो चीजें चाहिए, एक चीज एक से नहीं जुड़ती है। आत्मा परमात्मा से जुड़ती है तो योग संपन्न होता है। यहां तो आपको नर्वस सिस्टम को ठीक करना है, आपको ब्रेन को रिलैक्स करना है, आपको माइंड में थोड़े विचार कम करने हैं ताकि आप सुख पूर्वक इस शरीर में रह सको। इसमें ओम आम कुछ भी नहीं है भाई साहब। उद्धव जी गोपियों को कहने लगे, बोले वो जो तुम कृष्ण समझ रही हो ना, वो कृष्ण सब जगह है, वो सर्वव्यापी है। और जब तुम ऐसे सोचने लगोगी तो तुम शांत हो जाओगी, बिल्कुल शांत। तो सीधी थी, उनको ज्यादा समझ में आता नहीं था। एक ने पूछ लिया, बोले उद्धव जी शांत तो शव होता है, हम तो जिंदा है, हमारे थोड़ी है, हम तो एक्टिव है, तो हम शांत क्यों होंगे। अब उद्धव सोचने लगे ये आंसर तो कभी किसी ने दिया ही नहीं, क्योंकि उनकी हर सोच जो थी कृष्ण को जा रही थी। ओम तत्सत कंटिन्यूअसली हो रहा है, इसमें भी जो मेरे परायण हैं मैं उन्हें सर्वश्रेष्ठ मानता हूं। जो मेरी भक्ति में है, भक्तिया माम अभी जाना थी, भक्त मुझे जानता है। तो सांसम सांस गोपियों की जो थी वो कृष्ण को थी, इसलिए वो सब योगियों से, सब ध्यान वाले लोगों से, सांख्य योगियों से ऊपर चले गए। ये उनकी विशेषता थी। आगे देखिए, ओम इत्येत ब्रह्मणो निवष्ठिम नाम। तो ये सारा के सारा जो प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं, यहाँ ओम का महत्व बता रहे हैं। तो अतएव भगवत गीता के अनुसार कोई भी कर्म ओम तत्सत के लिए अर्थात भगवान के लिए किया जाना चाहिए। तत् मतलब वो, सत मतलब अमर। मैं जो भी कर रहा हूं वो उसके लिए कर रहा हूं जो अमर है, चेंज नहीं होता, हमेशा एक सा रहता है। मैं उस ईश्वर के लिए ये कर्म कर रहा हूँ। और प्रभुपाद ने जब इसको सरल किया तो माता हो चाहे प्रभु हो सबके लिए बताया। घर की सफाई जिस दिन कृष्ण के को रख कर की जाएगी उस दिन भक्ति कहलाएगी। घर का खाना जिस दिन कृष्ण को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा उस दिन प्रसाद कहलाएगा। कमाई आप जो करने जा रहे हैं अगर कृष्ण के लिए और कृष्ण को मेंटेन करने के लिए करी जाएगी, यस। जब आप भगवान को बच्चा बना लेते हैं तो फिर भगवान बच्चे को मेंटेन करना पड़ता है। आप जैसे रखेंगे वैसे वो रहेंगे। 17वां अध्याय 24वां श्लोक। अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। तो जितने भी ये योगी लोग हैं, ये जब इसको चालू करते हैं तो ओम कहकर करते हैं। 25वां श्लोक। मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ, तप तथा दान को तत् शब्द कहकर संपन्न करें। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भवबंधन से मुक्त होना है। जब आप यज्ञ करें, जब आप दान देवें, जब आप तपस्या करें तो तत् शब्द का प्रयोग करें। जब आप ईश्वर की बात करें तो ओम कहकर, ओम विष्णु, ओम ब्रह्म ऐसे करें।
लेकिन तत् कब? जब यज्ञ संपन्न हो रहा है। तो अभी ये यज्ञ संपन्न भी हो रहा है। अभी मैं भगवान को भोग नहीं लगा रहा हूँ, नमो ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठ। तो तत् मतलब उसको। और यहाँ तत् का जो प्रभुपाद तात्पर्य बता रहे हैं, आध्यात्मिक पद तक उठने के लिए मनुष्य को चाहिए कि किसी लाभ के निमित्त कर्म ना करे, सारे कार्य भगवान के परम धाम वापस जाने के लिए तत्, जो चरम उपलब्धि है। अंतिम श्लोक, अंतिम 2 श्लोक हैं एक साथ, 26, 27 और 3। परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है। यज्ञ नहीं, भक्तिमय यज्ञ। भगवान जो है भक्तिमय, ये माला जो है आपका भक्तिमय यज्ञ है, ये जप यज्ञ है। बोला था ना भगवान ने 9वें अध्याय में, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। तो ये भक्तिमय यज्ञ का एक एम है, वो एम परम सत्य है, वो परम सत्य ठाकुर जी है। और उसे सत शब्द से अभिहित किया जाता है। मैंने बताया था ना, सत मतलब जो चेंज नहीं होता। एब्सोल्यूट ट्रुथ जो है वो चेंज नहीं होता, एब्सोल्यूट है, परम सत्य है, उसको सत्य कहते हैं। जिसको लिए करना है वो तत् है। शुरुआत विष्णु के लिए है, इसलिए ओम है। ऐसे ओम तत् सत है, वो प्रसन्न हो, इससे वो प्रसन्न हो, ये है जो परम सत्य है, उसके लिए मैं ये कर रहा हूं। हे प्रथापुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत्य कहलाता है। जो कर रहा है ना, वो भी फिर सत्य, परम सत्य को प्राप्त होता है, वो भी परम सत्य ही कहलाता है। कैसे? हमने पढ़ा था 4, 5वें अध्याय में, उसमें यज्ञ भी मैं ही हूं, ब्रह्म है, हवि भी मैं ही हूं, आहुति भी मैं ही हूं। तो आप जब दान देते हैं और ये सोच कर देते हैं कि हे कृष्ण आप इससे प्रसन्न होना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए इससे, तो ये जो दान गया ना, ओम तत् सत, ये परम सत्य को जाकर ऑफर हो गया, ये विधि थी, इसलिए ओम तत् सत कहते हैं। जिस प्रकार यज्ञ, तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं, सत है। जिसको ऑफर कर रहे हो वो भी एब्सोल्यूट, और अब जो ऑफर कर रहा है, खुद जो दे रहा है, वो भी एब्सोल्यूट। मतलब आत्मा जो अमर है, जो सत है, वो उस एग्जैक्ट परफेक्ट चेतना में आ गई, जिसमें परमेश्वर जो परम सत्य है उसकी सेवा संपन्न कर रही है। इसलिए ये दोनों सत्य हैं। जो कर रहा है सेवा वो भी सत्य है, और जो सेवा ले रहा है वो भी सत्य है। क्या मतलब? जब आप मन, बुद्धि और अहंकार के धरातल पर रजोगुण और तमोगुण के चलते यज्ञ, तप या दान करते हैं, तो उसमें भोक्ता आत्मा नहीं, आपका शरीर हो जाता है। और इस केस में जब आप कृष्ण की तुष्टि के लिए करते हैं, तो आपका धरातल आत्मा का हो जाता है, स्थूल शरीर का नहीं रहता, सूक्ष्म शरीर का भी नहीं रहता। लास्ट देखिए, हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है। अगर आपको फेथ नहीं है कि ये जो मैं तपस्या कर रहा हूं, ये इससे कृष्ण प्रसन्न होंगे, ये जो दान मैं दे रहा हूं इससे कृष्ण प्रसन्न होंगे, ये यज्ञ जो मैं कर रहा हूं इससे कृष्ण प्रसन्न होंगे, ये फेथ नहीं है, ये श्रद्धा नहीं है, तो नश्वर है, यह असत कहलाता है, और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। इसका परमानेंट रिजल्ट नहीं आता, फेथ नहीं आता इसका। तो इस तरीके से भगवान ने एक श्रद्धा में यज्ञ, दान, तप, इन तीनों को ले लिया और सतो, रजो और तमो में ले जाके हमको दिखाया। तो मैं जानता हूं कि कक्षा कठिन थी, परंतु आपने 8वें, 9वें, 10वें में आनंद उठाया था। तो अभी थोड़ा सा, क्योंकि ये भी भगवान की के द्वारा ही बोली गई है और ये भी भगवान की लीला का ही हिस्सा है, तो उसी हिसाब से लीजिए। बार बार घर पे बेसिकली आपको क्या करना चाहिए, एक चार्ट बना लेना चाहिए, जिसमें भोजन, मतलब मैं बता रहा हूँ यहाँ पर कॉलम ड्रॉ करने पर, वाई एक्सिस पे जो आप कॉलम ड्रॉ करते हैं उसमें भोजन, यज्ञ, दान, तपस्या, फिर इधर लिखिए सतो, रजो, तमो, उसमें उसके लक्षण लिखिए, तो आपको ये चार्ट याद हो जाएगा। ठीक है, उससे आप स्थित रहोगे। कल और परसों में हम 18वां अध्याय
कल, परसों तो नहीं, परसों तो हमारा कार्यक्रम है। एक घोषणा है, मैं जल्दी से कर देता हूँ और फिर हम इसको समाप्त करते हैं। हम परसों दोपहर में 3 बजे से 5:30 बजे तक और 26 तारीख को भी 3 बजे से 5:30 बजे तक इसी जूम पर भगवत गीता की श्लोक संख्या 1 से 700वें श्लोक तक बिना तात्पर्य के एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस यज्ञ में आप उन सबको बुला लीजिए जो कि आपको लगता है रोज कक्षा में नहीं आ सकते। देखिए, आप किसी के अच्छे फ्रेंड होते हैं ना, तो उसको अच्छी पिक्चर के बारे में बताते हैं, अच्छे रेस्टोरेंट के बारे में बताते हैं, लेकिन अब आप उसे बेस्ट चीज के बारे में उसको ये बोलिए कि लाइफ में एटलीस्ट ये तो ग्लानि नहीं रहेगी कि भगवत गीता नहीं पढ़ी कभी। एक बार तो कम से कम पूरी, ये मैं आप लोगों के लिए नहीं कह रहा हूँ, आप तो 100 लोग 150 लोग जो रोज आते हो और जो लोग रोज देखते हैं, करीब 1000 जो लोग हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। एक एक व्यक्ति जो है वो 5, 6, 8, 10 व्यक्तियों को कह सकता है। हम इसको रजिस्ट्रेशन बेस्ड प्रोग्राम रख रहे हैं, मतलब सिर्फ आप उस नंबर पे कहेंगे कि मैं इंटरेस्टेड हूं, तभी आपका फोन नंबर रजिस्टर होगा और आपको लिंक भेजा जाएगा और फिर ही आप लॉगिन कर पाएंगे। तो परसों 25 तारीख को हमारी ये नियमित कक्षा नहीं होगी। हम पहले अध्याय से श्लोक 1 से चालू हो जाएंगे और हम इसको पढ़ेंगे। उसका पीडीएफ तैयार हो चुका है, मुकेश कुमार प्रभु ने बनाया है, ताकि आपको वो स्क्रीन पे दिखता रहे और आप उसे पढ़ सकें, मैं भी इसे पढ़ सकूं, और इस तरह हम संकीर्तन यज्ञ करेंगे। आप भी कीर्तन करेंगे, मैं भी कीर्तन करूंगा। सो गीता भी आपको मिलेगी माता जी। आपको रजिस्ट्रेशन की इंफॉर्मेशन, आप जब यूट्यूब चैनल पे जाएंगे मेरे वाले पर, तो आपको स्पष्ट रूप से 2 नंबर भी दिखाई देंगे। हर व्यक्ति जिसको आना है उसे वहां रजिस्टर कराना पड़ेगा, उसी व्यक्ति को लिंक भेजी जाएगी और वो लॉगिन करके और इस संकीर्तन यज्ञ का हिस्सा बनेगा। तो अक्षय तृतीया जो है, उस दिन किया हुआ यज्ञ कभी क्षय नहीं होता, मतलब खत्म नहीं होता। मारवाड़ में इसको आखा तीज कहते हैं। तो मैं जिस सेवा से जुड़ा हुआ हूँ, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटेरियम की, उस सेवा के अंतर्गत मैं अक्षय तृतीया के दिन और इस एक दिन पहले ये भगवत गीता संकीर्तन यज्ञ संपन्न करूंगा। आप सभी से निवेदन है, आप में से जो आना चाहे, विशेषकर आपके आजू बाजू जो लोग हैं, नए लोगों को भगवान की वाणी पहुंचाइए। That's the thing, नए लोगों को भगवान की वाणी पहुंचाइए। एक बार गर्दन हिलाकर बताइए, जो 17 अध्याय हमने किए, तो आपको भगवान से प्रीत बढ़ी या नहीं बढ़ी। तो ये जो प्रीत है, ये दूसरों के आगे दीजिए ना, उनको भी तो ये अवसर प्रदान कीजिए। अगर आप अच्छे दोस्त हैं तो फिर दोस्ती निभाइए। दिस इज द टाइम टू डू इट। गो अहेड एंड गिव कृष्णा। हमारे यहाँ भी एक 4G है, जैसे 2G 3G होता है ना, हमारे यहाँ 4G है। गिव 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 गौरंग का हम सबको महाप्रभु देना चाहते हैं। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमार आज्ञा गुरु होई तारो ए देश। अब आप गुरु बनकर देश तारिए। तो सबको भगवत गीता हम पढ़ाएंगे। एक ये छोटे छोटे फॉर्मेट में ही आज के लोग आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण के लिए। सॉरी ये इतना विघ्न आता है बीच बीच में, और कल हम 18वां अध्याय थोड़ा सा कर लेंगे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। आप सभी भक्तवृंद की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। ऑल ग्लोरीज।